करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है कि आदरणीय बहन जी, मैं बसपा से पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, सैयद दानिश नाम है मेरा। और किंतु जब पर्चा दाखिला का मेरा समय आया तो कुछ कागज में कमी पाई गई और ये हुआ है, वो जांच का विषय हुआ है कि वोटर लिस्ट में मेरा नाम ही नहीं गायब, और जो कि मैं यहीं का रहने वाला हूं, यहीं वोट डालता था, लेकिन ऐन मौके पे जो मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही गायब करा दिया गया है, जो कि जांच के लिए मैंने दे दिया है और उसकी शिकायत किया है डीएम साहब से कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो जांच हो रही है। इसलिए आप लोगों बंधुओं को बुलाया गया है और उसी हौसले से इस प्यारी जनता संत कबीर नगर की जो जनता ने मुझे इतना हौसला अफजाई की, मेरे घर में बुला के यहाँ की मूलभूत जितनी समस्याएं थी उससे अवगत कराया, और हम लोग उसके लिए जी जान से लड़े हुए थे पहले दिन से कि अपने घर को साफ करना है। उससे कई लोगों में बौखलाहट पैदा हो चुकी है कि घर का लड़का आ चुका है, घर का लड़का आ चुका। यहाँ की जनता पूरा समर्थन कर रही थी, उसमें बौखलाने की वजह से ऐसा कुछ उसमें प्रॉब्लम आया कि मेरे कागज में कमी कर दी गई है, जो कि जांच का विषय है, तो वो सामने आएगा कल चल के। और आप लोगों को और अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाई यहाँ सैयद नदीम अशरफ साहब हैं, और हम दोनों लोग बसपा संगठन में बहुत दिन से काम कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत काम किया। तो आदरणीय बहन जी ने आपके जो है मेरे बड़े भाई पे सैयद दानिश सैयद नदीम साहब पे उन्होंने विश्वास जताया है, और इनके आने से, इनको प्रत्याशी बनाए जाने से हम लोगों का, संगठन के लोगों का, यहाँ की जनता का और मजबूती हम लोगों को मिल गई है। और मजबूती से जो है हम लोग इस संत कबीर नगर की धरती को, जितनी यहाँ की सुविधा, मूलभूत प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, सबको दूर करने में एक होके हम सब जनता यहाँ, और आप अब हमारे प्रत्याशी है, इनको और मजबूती दिया जाएगा कि इस समस्याओं का समाधान हो, और यहाँ पे इस जनता को जैसा भी परिवर्तन लाएगी और हम लोग को यहाँ से सांसद चुनेगी, और प्रत्येक व्यक्ति यहाँ का सांसद रहेगा। यही जनता ने जो है मन बना लिया हुआ है। सर, आप खुद जागरूक हैं और आपका नामांकन ही विषय है, मैंने भेज दिया है, जांच में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ का वोटर हूँ, यहाँ का निवासी हूँ। हर बार यही होता था, चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि जब कागज पत्र की बात आई इसलिए मैंने जांच के लिए दे दिया है। जैसे जांच सामने आएगी सब बात खुल जाएगी कि कैसे कटा, कैसे नहीं हुआ। क्या मानते हैं कौन से लोग खेती कर सकते हैं? वही लोग हैं जो इस धरती को चरने का काम कर रहे हैं। आज आप इस धरती पे देख लीजिए कि संत कबीर नगर को कितना पिछड़ा बना दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ का कोई निवासी, यहाँ का बेटा भाई कभी जो है प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया, हमेशा बाहर के लोगों ने आके चरने का काम किया। और यहाँ खुद सोचिए, यहाँ ना मेडिकल कॉलेज है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुला है, लेकिन यहाँ के लोगों ने आवाज नहीं उठाई जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया इस जिले का। न मेडिकल कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है, स्वास्थ्य की सेवाएं बदहाल हैं। स्वास्थ्य का ये हाल हो चुका है यहाँ पे कि एक सिर्फ सरकारी अस्पताल है जिसमें वो भी सारी सुविधाएं नहीं है। आज हमारे यहाँ मरीजों को जाना पड़ता है गोरखपुर मेडिकल कॉलेज, लखनऊ मेडिकल कॉलेज। तो अब हम लोगों की ये नीतियां हैं कि यहाँ की जनता को सारी सुविधाएं मुहैया कराएं। तो अब इन्हीं के प्रतिनिधित्व में हम लोग काम करेंगे, और इनको यहाँ का सांसद बना के ये सारी जितनी मूलभूत सुविधाएं, कताई मिल तक यहाँ बंद कर दी गई, जो कि बुनकर समाज यहाँ पे हमारा है। तो ये सब मुद्दों को लेके हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे, और आने वाले दिनों में यहाँ की जनता सारी सुविधाओं से एकदम मुस्तकबिल हो जाएगी। बदले जाने से कुछ नहीं है, आप हमारे बड़े भाई हैं, बसपा के कार्यकर्ता ये भी रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र में बहुत इन्होंने काम किया है, और हाईली एजुकेटेड आदमी है, इन्होंने बहुत सेवा किया है, अस्पताल से भी ये जुड़े हुए हैं, तो लोगों की हमेशा सेवा ही करते रहे। तो कोई नहीं, जनता और जोश में आ चुकी है कि विरोधियों के हौसले और पस्त कर देने, ये कितना भी हमको रोकेंगे, हम लोग अब रुकने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ का हर आदमी हमारा भाई है, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए अब हम लोग, और उन लोगों ने हम लोगों को जोश भर दिया। हम दोनों भाइयों में संगठन और जनता सब लोग मिल के जो है विरोधियों को हौसला पस्त करने जा रही है। क्या इसके बार हो चुका, तीसरी बार ये है? देखिए, प्रत्याशी नहीं, अब अगर मैं बसपा से प्रत्याशी बना था, मेरे में किन्हीं कारणों से कमी आ चुकी है, वो जांच का विषय है, जांच होगा उसका। और दूसरी बात, आप बड़े भाई हो और आप बसपा से जुड़े हुए हो, तो बहन जी का आशीर्वाद इनको मिला हुआ, हम सब मिलजुल के जो है अब इस धरती को बचाने का काम करेगा, और यहाँ जितनी मूलभूत सुविधाएं नहीं है सबको जो है उस पर काम करने के लिए मौका मिलेगा। बहन मायावती जी ने दानिश अशरफ जी पे पूर्ण विश्वास दिखाया था, इनको संत कबीर नगर जिले का एमपी का प्रत्याशी बनाया हुआ था।
जब ये पर्चा दाखिला करना चाह रहे थे उसी समय पता चला कि इनका निर्वाचन में वोटर लिस्ट से नाम गायब करा दिया गया है। तो अन्यथा तो फिर तत्काल इन्होंने ऊपर संपर्क किया संगठन में, तो वहाँ से आदेश ये आया कि आप अपने घर के किसी लोग को लड़ा दीजिए। अगर हाँ पत्नी हो तो पत्नी इनकी थी नहीं, तो इन्होंने कहा हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथी संगठन में 2019 से बहन मायावती जी के आशीर्वाद से काम कर रहे हैं संगठन में, तो भैया को आप प्रत्याशी बना दीजिए। तो हमारी बहन मायावती जी के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया है कि बेटे हैं। इससे पूर्व भी आपने चुनाव लड़ा है सर? नहीं, इससे पहले नहीं, लेकिन हम 2019 से ही भैया ने ज्वाइन किया था बहन मायावती जी की पार्टी को, बसपा पार्टी को संगठन ने ज्वाइन किया था, तो तभी से हम भी इसमें लगे हुए हैं। बाकी हम बस्ती में हैं, एनजीओ का भैया के काम करते हैं, साथ में संगठन का काम करते हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। राजनीतिक शुरुआत आपने कहाँ से की? तो राजनीति मूल निवास तो हमारा यहीं पे है, संत कबीर नगर जिले में ही हमारा गांव है। चाचा भी हमारा जो परिवार है वो राजनीतिक परिवार रहा है, अन्यथा हालांकि मैं बाहर रहा हूँ उसमें, और भैया ही जो काम करते रहे, आगे रहे हैं, समाज से हमेशा हर तबके से जुड़ते रहे हैं, सबको फायदा पहुंचाते रहे हैं हर तरह से लोगों का। एक तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता है, दूसरी तरफ भाजपा के दिग्गज नेता है, उसमें आप आएंगे, आप नौसखिए माने जाएंगे, कैसे लड़ेंगे? देखिए, बात नौसखिए की नहीं है। आप देख रहे हैं कि 2014 से जो राजनीति बदली है, उससे पहले आपने देखा होगा कि कभी किसी ने संविधान बदलने की बात नहीं की है। और आज जब 10 साल हो गया है बीजेपी सरकार को, तो आप समाज में कितना बदलाव देख रहे हैं, कितनी परेशानियां देख रहे हैं। भाई भाई से लड़ रहा है, हर आदमी हर व्यक्ति परेशान है, शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पतालों की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, गरीब को और गरीब बनाया जा रहा है। तो इसीलिए नौजवानों को सामने आना पड़ेगा, शिक्षा की ओर जाना पड़ेगा, चिकित्सा की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में भारी नुकसान होगा। तो जनता को ये चीज़ समझना होगा, अपने अधिकारों को, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है, जिसको सबको समान अधिकार जीने खाने का दिया हुआ है, तो उसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। वरना आज की सिचुएशन ये है कि एक वर्ग को पूर्ण रूप से दबाया जा रहा है। संत कबीर नगर में क्या कमी है जिस मुद्दे पर आप लड़ेंगे? देखिए, बहुत पहले जो जिला था बस्ती जिले के अंदर आता था, बहन मायावती जी ने ही एक ऐसी लेडी रही है जो वो मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने ही इसको जिला बनाया। उन्होंने देखा कि इस कस्बे में कितनी गरीबी है, कितनी परेशानी है, क्या है, तो ये उनके ही निर्देशों, उनके ही कार्यकाल में इसको जिला बनाया गया है। तो जो भी विकास यहाँ पे हुआ है वो बहन जी के ही द्वारा किया गया है। उसके बाद जब हमारा कोई लोग नहीं थे यहाँ पे, तो स्थिति अब देख रहे हैं किस तरह की होती जा रही है। तो बहन मायावती जी ने इसीलिए हमारे भैया पे विश्वास किया था कि वापस वही दौर फिर से आ जाए, तो इसके लिए ही हम लोग यहाँ लड़ा जा रहे हैं। क्यों जनता चुनी है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, गांव हमारा भी यहीं पे है, तो इसलिए हम ये लड़ना चाहते हैं, जनता को भी दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ने आए हैं। इससे पहले जो भी यहाँ लड़ता है, सांसद हो, विधायक हो, किसी भी पार्टी के हो, लोग केवल अपनी जेब भरने के लिए लड़ते हैं, लेकिन ना वो मेरे भाई में, ना हमारे अंदर ये सब चीज़ें नहीं है। हमको केवल जनता के मूलभूत जो बातें हैं, जो सुविधाएं चाहिए, हमको 5 किलो अन्न नहीं चाहिए जनता के लिए, हमारे लिए 5 किलो में कुछ नहीं हो रहा। हमको रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, शिक्षा चाहिए। देश तरक्की कर रहा है, ऐसा नहीं है कि देश में पैसा नहीं। आप देख रहे होंगे इलेक्टोरल बॉन्ड में कितने हजार करोड़ों की बातें की जाती हैं, लेकिन आम आदमी, आप गांव के क्षेत्रों में चले जाइए तो स्थिति देख लीजिए क्या है। खाने को नहीं है, 5 किलो चावल भी वो बेच रहा है तो उसका वो महीना नहीं निकल रहा है। और राशन कार्ड के ही आप कोटेदार की दुकान पे चक्कर काटते रहिए, कई जगह ये भी आता है कि उसको प्रॉपर मिलता भी नहीं है। लेकिन मीडिया में, ऊपर की खबरों में यही सब चलता रहता है कि चल रहा है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन आप नीचे आइए, तैरिए, गांव-गांव जाइए, तब एहसास होता है। आपको लोग विश्वास क्यों करेंगे? क्यों आप संत कबीर नगर एक पुलिस रहने वाले हैं और 2 विधानसभा जो बाहर की हालात जी, वहाँ लोग आप जानते भी नहीं है, कैसे आपको बदलाएंगे? देखिए, सारी चीजों को भैया हमारे बनाए गए थे प्रत्याशी, इन्होंने सब देख रखा और बहुत 2019 के बाद से ही क्षेत्र का ये दौरा करते रहे हैं, ये बराबर यहाँ आते रहे हैं, इसलिए कनेक्ट हैं ये सारे जनता से पूर्ण रूप से। बस इतना हो गया है कि थोड़ी, और जनता ही चुनाव लड़ाती है। विश्वास दिलाएंगे कैसे लोगों को? विश्वास, उनको पूर्ण विश्वास उनको होगा। अभी कल से हम भी फील्ड में उतर रहे हैं, आज से उतर रहे हैं, भैया पूरा देख ही रहे हैं, माहौल पूरा बना हुआ है, जनता हमारे साथ में है, क्योंकि ये जनता की लड़ाई है और जनता ये समझ रही है कि जनता की लड़ाई जो लड़ेगा वही आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम जनता की आवाज उठा रहे हैं।
बहुत से लोग होते हैं सांसद जीत के फिर वो चेहरा नहीं दिखाते हैं गांव क्षेत्र में। आप देख रहे होंगे आज जितने भी चुनाव हो रहे हैं, बीजेपी के जो प्रत्याशी लोग जा रहे हैं गांव में, उन्हें खदेड़ा जा रहा है। इसीलिए जा रहा है कि वो 5 साल अगर जीत जाते हैं तो दिल्ली में बैठ जाते हैं एसी के कमरों में। गरीब का हित कोई नहीं सोच रहा है। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आपने मेरे भैया को सैयद दानिश अशरफ को पूर्ण समर्थन दिया था, प्यार दिया था अपना, उसी तरीके से उनको देते रहिएगा। और हम लोग मिलजुल के ही लड़ाई है, संगठन की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है।